बहुत समय पहले एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम गिरधर था। गिरधर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था और उसके पास एक गाय थी। परंतु वह गाय बहुत कम दूध देती थी। गाय जितना दूध देती, गिरधर उसे लेके बाजार जाता और उसे बेच के आ जाता। दूध कम होने की वजह से उसे कम पैसे मिलते थे। कम पैसे कमाने के कारण उसकी पत्नी उसे ताने मारती रहती। अजी, इतने कम पैसों का मैं क्या करूं? इनमें तो घर खर्च भी नहीं चलाया जाता। अपने पड़ोस में देखो, वो कालिए की पत्नी कितनी शॉपिंग करती है। उसका पति तो उसे मेला दिखाने ले जाता है और नए नए कपड़े दिलाता है। तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। देखो भगवान, मैं जितना कमाता हूँ तुम्हें लाके दे देता हूँ। और अरे, जितना तुम लेके आते हो उससे आधे का तो तुम्हारी गाय खा जाती है और कितना कम दूध देती है। इस मेरी बात मानो और इस गाय को कहीं छोड़ आओ और बदले में कोई और गाय खरीद लो। देखो भगवान, जितना कमाते हैं उसमें 2 वक्त की रोटी तो खा ही लेते हैं और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अजी, तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। मुझे तो बाजार जाके नए नए कपड़े लेके आने हैं और नए गहने भी लेने हैं। तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, रात बहुत हो गई है और मुझे सोने जाना है। इतना कहकर गिरधर वहाँ से चला जाता है। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि नए गाय खरीद लें। अब इसी गाय से मुनाफा कमाने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा। अगले दिन गिरधर हर रोज की तरह गाय का दूध निकालता है और शहर में बेचने के लिए चला जाता है। उसकी पत्नी अपने बेटे को आवाज़ लगाती है। अरे बेटा, मेरी बात सुन। अरे बेटा, जरा देख, तेरे पिताजी शहर दूध बेचने के लिए चले गए या यही है? माँ, पिताजी शहर चले गए, बाहर कोई नहीं है। यही सही मौका है। एक गाय को कहती है, क्यों री, तू सारा दिन इतना खाती है और दूध इतना कम देती है। फिर उसे कालिए की याद आती है। चलो कालिए के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ उसकी गाय इतना दूध कैसे देती है। अरे ओ भाई कालिया, बहन। कैसी हो बहन सुमन? और भाई गिरधर के क्या हाल है? अरे भाई, हाल तो पूछो ही मत। हमारी गाय तो बिल्कुल ही कम दूध देती है, कुछ भी नहीं बचता। तुम बताओ, तुम्हारी गाय इतना दूध कैसे देती है? अरे बहन, किसी को बताना मत। मैं शहर से एक इंजेक्शन लेके आया हूँ। अगर वो इंजेक्शन गाय के लगा दो तो पहले से 4 गुना दूध देती है। अरे, ऐसा भी होता है क्या? और क्या, तभी तो मेरी गाय इतना दूध देती है। मैं तो मेरी गाय को वही इंजेक्शन लगाता हूँ। फिर तो वो इंजेक्शन मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, जरूर लो, लेकिन ध्यान रखना गिरधर को ना पता लग जाए, नहीं तो तुम्हारी और मेरी दोनों की खैर नहीं। हाँ हाँ, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। फिर सुमन अपने घर की तरफ चल देती है और छुपके से गाय को इंजेक्शन लगा देती है। गिरधर हर रोज की तरह गाय का दूध निकालता है। अरे, आज तो बाल्टी भर गई लेकिन फिर भी दूध आ ही रहा है। लगता है भगवान ने उस लालची औरत की सुन ली। अब गिरधर दूध लेके शहर की ओर चला गया। उसने सोचा आज तो पैसे मिलेंगे, उससे अपनी पत्नी के लिए गहने और कपड़े लेके आऊँगा। शाम को वह अपनी पत्नी के लिए कपड़े लाता है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा। वह लालची औरत हर रोज़ गाय को इंजेक्शन लगाती और गाय ज़्यादा दूध देती। गिरधर शहर जाता और दूध बेच के मुनाफा ले आता और अपनी पत्नी को
दे देता। हर रोज़ की तरह सुमन गाय को इंजेक्शन लगाती है। गाय भी समझ जाती है कि यह लालची औरत मुझे इंजेक्शन लगाएगी और गाय झटपटाने लगती है। वह इंजेक्शन नहीं लगाने देती। अरे आज क्या हुआ तुझे? एक बार रुक तो सही, इंजेक्शन तो लगाने दे। अरे रुक जाना, लगाने दे। पर गाय उसे इंजेक्शन नहीं लगाने देती। फिर वह अपने बेटे को बुलाती है। अरे बेटा, जरा इधर तो आ। गाय की तबीयत जरा खराब हो गई है, इसे इंजेक्शन लगाना है। एक बार तू इसे पकड़ तो सही। हाँ माँ, अभी पकड़ता हूँ। सुमन गाय को इंजेक्शन लगाने लगती है और गाय फिर झटपटाती है और इंजेक्शन बच्चे को लग जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अरे माँ, तूने ये क्या किया? ये इंजेक्शन तो मुझे लगा दिया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब क्या होगा? फिर मुन्ना की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बेटा, सुबह तक तो तुम ठीक थे, अब क्या हो गया? पिताजी, आज सुबह ना गाय की तबीयत खराब हो गई थी और माँ गाय को इंजेक्शन लगा रही थी और गलती से वो इंजेक्शन मुझे लग गया। लेकिन गाय की तबीयत तो ठीक थी। नहीं, वो आपके जाने के बाद गाय की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैं काली के यहाँ से इंजेक्शन लेके आई थी गाय को लगाने के लिए और वो गलती से मुन्ना के लग गया। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम कैसा इंजेक्शन लेके आई थी कालिए के यहाँ से। तुम दूध बढ़ाने वाला इंजेक्शन लेके आई थी ना? अजी, मुझे माफ कर दो। मैं तो अधिक मुनाफा कमाने के लालच में गाय को इंजेक्शन लगा रही थी। मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अरे भगवान, आज उस इंजेक्शन की वजह से तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई, तब तुम्हें एहसास हुआ ना। तुम हर रोज उस गाय को इंजेक्शन लगाती थी तो उसे कितनी तकलीफ होती थी, और वो बेजुबान पशु तो बेचारी कुछ बता भी नहीं सकती। देखो हम कितने लालची इंसान हैं, अपने फायदे के लिए बेचारे पशुओं को कितना परेशान करते हैं, कितनी तकलीफ देते हैं। सुमन अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होती है और माफ़ी मांगती है। फिर सुमन गाय के पास जाती है और गाय से भी माफ़ी मांगती है और गाय भी उसे हंसकर माफ़ कर देती है। उसके बाद उसका बेटा भी उसी गाय का दूध पी पी कर ठीक हो जाता है और वो सब कम मुनाफे में भी खुश रहने लगते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। हम इंसान कितने लालची होते हैं। अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बेजान पशुओं को परेशान करते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं। हमें उनकी तकलीफ़ को समझना चाहिए। जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे पशुओं को भी होती है। उन्हें भी प्यार से रखना चाहिए और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।